तो ये हम लोग आ गए हैं हमारे पांडास में, ठीक है। तो फटाफट फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। हमें इसमें चाहिए नम्पा और पांडास, हमने इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। फिर जो आपने डेटा सेट डाउनलोड करा होगा ना, वो आपका हम यहाँ पे इंपोर्ट भी करना है, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के लिए जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। कैसे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे जाके आप अपने डाउनलोड्स में चेक करेंगे, ठीक है। डाउनलोड्स में मेरा मार्केटिंग कैंपेन फाइल था, तो मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब जब आप फाइल अपनी खोलेंगे यू विल सी कि उसका जो डिलीमिटर है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है मेरा डिलीमिटर क्या है, इट इज सेमी कॉलन, ठीक है। तो सेमी कॉलन हमें यहाँ पे यूज करना एज अ सेपरेटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो एक बार देख लेते क्या होता है अगर इसको नहीं लिखते हैं तो, ठीक है। इसको रख कर दो। और अब हम इसका हेड भी देखेंगे, ठीक है। इम्पोर्ट तो हो गया, लेकिन अब देखो कितना अजीब सा आ रहा है। यहीं से आपको पता चल रहा है कि कॉमा इसका जो नहीं है डिलिमिटर, वो इसका सेमी कॉलन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वो डालना पड़ेगा। तो लेट्स डू कंट्रोल जेड, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। चलो बहुत ही बढ़िया। अब हमारा जो है यहाँ पे डेटा अच्छे से आ गया। लेट्स सी, यहाँ पे आईडी है, किस आईडी से परचेजेस हुई हैं, ईयर, बर्थ, एजुकेशन, मार्शल स्टेटस, इनकम, ठीक है, किड होम वगैरह वगैरह, ये सब हमने देखा था ना। इनका मतलब क्या है, एक्सेप्टेड सीएमपी, ठीक है, जेड कॉन्टैक्ट, रेवेन्यू रिस्पॉन्स वगैरह, है ना। सो दिस वाज ऑल इन हमने पढ़ चुके हैं हम लोग। अब मेरे को चेक करना है कि क्या जो मेरा डेटा है उसमें नल वैल्यूज है। अगर नल वैल्यूज होंगी तो मेरा मतलब थोड़ा सा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे नल वैल्यूज नहीं चाहिए। फर्स्ट लेट्स चेक कि है भी या नहीं। ओके, सो आई हैव नल वैल्यूज। और नल वैल्यूज किस में है, सिर्फ एक ही जगह है, दैट इज इनकम। मतलब इनकम में वो भी काफी कम है। अच्छा, कितनी कम है वो भी देख लेते हैं। इसको आप लोग देख सकते हैं शेप की मदद से, ठीक है। लेट्स सी कि हमारे डेटा में कितने कॉलम्स है और कितने रोज है। अच्छा, ट्यूपल ऑब्जेक्ट नॉट कॉलेबल, तो इसको ठीक करते हैं। तो अगर हम यहाँ से ये हटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली वी हैव 2240 रोज एंड 29 कॉलम्स, ठीक है। तो जो 2240 रोज है ना, उसमें 24 रोज जो कि इनकम में है वो एम्प्टी है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। एम्प्टी डेटा इज नॉट गुड। तो इसको हम लोग फिल करेंगे किससे, यहाँ पे हमने क्या किया है, डेटा में जो इनकम है हमने उसे फिल कर दिया है विद द नेम अननोन। अब जहाँ पे भी कुछ भी नहीं लिखा होगा वहाँ पे अब अननोन लिखा आ जाएगा। और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, मतलब उसकी जगह करके डेटा में भी इसको अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको भर दिया। लेट्स एक्सिक्यूट इट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दोबारा चेक करते हैं कि अब नल वैल्यूज रही है मेरे पास। देखिए इनकम के पास अब कोई भी नल वैल्यू है जो वो नहीं रही है, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा के बारे में थोड़ा और जानने चाहे तो देख सकते हैं कि अगेन इतनी एंट्रीज है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 29 टोटल कॉलम्स है, ओके। तो ये सब इसके बारे में, मेमोरी इसका इतना, इसका यूसेज इसका हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था इधर, वी हैड डी कस्टमर। डी कस्टमर थोड़ा सा किस फॉर्म में है हमारा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट फॉर्म में ना ये ज़्यादा मुझे कुछ खास फ़ायदा नहीं देगा। तो मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ कि जो मेरा कस्टमर है, डीटी कस्टमर है, वो चेंज हो जाए मंथ और ईयर के फॉर्मेट में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम पहले डीटी कस्टमर को डेट टाइम फॉर्मेट में से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो फटाफट हमने क्या किया, इसे डेट टाइम फॉर्मेट में जो है यहाँ पे इसका कन्वर्जन करा है, ठीक है। सो लेट्स डू इट। अब अगर हम लोग डीटी कस्टमर को देखें तो ये हमारा डेट टाइम फॉर्मेट में यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, मतलब जो हमारा 2012
9 और 4। तो बेसिकली ये वो डेट्स है जिसपे हमारी जो नई सेल्स है, नए इनरोलमेंट्स हैं कस्टमर्स के, वो हुए हैं। ठीक है। सो हम एक, क्योंकि इस डेटा में वो नहीं है कि किस टाइम पे हमारा बेसिकली सेल हुई है, तो हम लोग ये यहाँ पे अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जितनी यहाँ पे इनरोलमेंट्स हुई हैं उतने हमारे सेल्स और परचेजेस हुए हैं। ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि एक टाइप की खामी है डेटा में। लेकिन जब आप एक बेसिकली यू विल बी ए प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट, सो यू कैन आस्क फॉर डेटा, लाइक आप मांग सकते हैं कि किस टाइम पे जो हमारा सेलिंग है वो हुआ है। ठीक है। तो प्रोसेस सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे मतलब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया है। सो डीटी कस्टमर को हमने, डीटी कस्टमर बेसिकली वो टाइम है जब कोई बंदा आया और उसने क्या किया, उसने अपना परचेज करा। ठीक है। तो परचेज के टाइम पे उसका एक इनरोलमेंट हो गया, तो वो इनरोलमेंट का डेटा यहाँ पे है कि वो किस टाइम पे उसने इनरोल करा है। ठीक है। तो हम लोगों ने इसको ऐसे अज्यूम करके चला है कि ये वो वाला डेटा है कि जब, क्योंकि उसने सेलिंग तो करी थी उस टाइम पे, है ना, तो ये वो डेटा है जिस टाइम पे उसने सेलिंग करी थी। इंस्टेड ऑफ लेबलिंग इट एज इनरोलमेंट, वी लेबल इट एज सेलिंग टाइम। आई होप कि ये क्लियर है। ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, जो हमारा डीटी कस्टमर है उसमें से हमने ईयर उठाया है। ठीक है। अब ईयर देखते हैं क्या आएगा। मैं ईयर, तो यू कैन सी कि लैम्डा फंक्शन की मदद से हमने यहाँ पे ईयर उठाया था और फाइनली हमें ईयर्स मिल गया कि 2012, 14, 13, 14, मतलब इस टाइम पे हमारी जो है वो सेलिंग इधर हुई है। ठीक है। सो अब हमने क्या करा, अब हमने यहाँ पे मंथ उठाया है। सिमिलरली लैम्डा फंक्शन अप्लाई करके मंथ उठाया है। लेट्स सी मंथ मेरा कैसा है, तो यू कैन सी मंथ ऐसा आ रहा है। ठीक है। डेट उठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेट इंडिविजुअल डेटा है, उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा मेरा जो है वो नहीं होने वाला। ठीक है। तो ये है जो हमारा हो गया है। तो फटाफट क्या करते हैं, इसको डेटा हेड एक बार दोबारा देख लेते हैं। ठीक है। डेटा डॉट हेड कि उसमें क्या क्या हमारे चेंजेस आए हैं। ठीक है। तो ईयर बर्थ यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड ईयर बर्थ राइट नाउ। ठीक है। एजुकेशन, मार्शल स्टेटस, ओके। जो हमारे डेटा हमने नए ऐड करे हैं, ईयर वगैरह, वो सब नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आएंगे। ईयर और मंथ। ठीक है। ईयर और मंथ यहाँ पे आएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने जो बोला ईयर बर्थ की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है। आईडी की ज़रूरत हो सकती है, अगर हम इसका काउंट ले लें तो वी कैन काउंट द नंबर ऑफ परचेजेस। ठीक है। एजुकेशन, मार्शल स्टेटस, इनकम की ज़रूरत नहीं है इस एनालिटिक्स में। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो उसमें हो सकती है। सिमिलरली मुझे इस एनालिटिक्स में किड होम, टीन होम, इस और अब डीटी कस्टमर की ज़रूरत नहीं है कि मैंने मेरे टॉप ऐसा पे ले लिया है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें पाइथन में हटाने से अच्छा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद एक्सेल, लेट्स गो टू एक्सेल एंड डू दैट। गो टू एक्सेल से पहले मुझे जो मेरी फाइल जो मैंने क्लीन करा है डेटा, उसको मुझे तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आई कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ डेटा टू CSV फंक्शन, और मेरा फाइल का नाम होगा marketing.csv। ठीक है। इसे फटाफट हम लोग लोड करते हैं। मेरा डेटा लोड हो गया। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखिए, यहाँ मेरा डेटा आ गया है। ठीक है। इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे इधर। डाउनलोड करने से क्या होगा, अब डाउनलोड हो गया है। अब अगर आप इसे ओपन करेंगे तो आपको अपना अच्छे से पूरा जो फाइल है वो दिख जाएगा। इसे ओपन करके देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ जाता है, इसको चेंज कर लिया। ठीक है। चलो अब ये आ गया मेरा डेटा। अब इसमें थोड़ी सी रिफाइनिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पे लिखा हुआ है सम फीचर्स में बी लॉस्ट बिकॉज इट इन अ CSV फॉर्मेट, क्योंकि अब हम CSV फॉर्मेट का काम यहीं तक था, ख़त्म हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा चेंज हो जाए, तो मैं इसे सेव एज पहले ही कर लूँगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रखा है एक बार। ठीक है। और मेरा सारा काम उड़ गया था बिकॉज मैं सेव करना भूल गई थी। तो मार्केटिंग 1 की जगह से प्रोजेक्ट कर लेते हैं मार्केटिंग। हमने इसे ऐसे यहाँ पे सेव कर लिया।
सेफ, ठीक है। अब मेरा डेटा जो है वो नहीं उड़ेगा। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे किसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ईयर बर्थ की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम लोग डिलीट कर देंगे, डिलीटेड। और मुझे इनकम की ज़रूरत नहीं है, इसे डिलीट कर देते हैं, डिलीटेड। और किसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे डीटी कस्टमर की अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो डिलीट कर देते हैं ऐसे, ठीक है। रिसेंसी की ज़रूरत अभी नहीं है, फिर भी लेट्स की वीडियो। अब यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तो अभी भी इतना क्लीन नहीं है, लेट्स मेक इट मोर क्लीन। तो मोर क्लीन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, जहाँ पे एक्सेप्टेड सीएमपी है मैं उसका एक ही कॉलम बना देती हूँ। कैसे, यहाँ पे एक्सेप्टेड सीएमपी खत्म है, अच्छा इफ़ यू कैन नॉट सी ना तो इसका टेबल बना लो, ठीक है, टेबल बना लो इसका, यहाँ पे टेबल से लगे, ओके टेबल बन गया। अब आपको दिख जाएगा अच्छे से टेबल की, बेटा ये खासियत होती है, ठीक है। एक्सेप्टेड CMP2 यहाँ पे सब आ गए, 3 4 5 1 2, थोड़ा अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में, बट कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करूँगी, ठीक है, और मैं उसे नाम दे दूँगी टोटल कैंपेन, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और मैं क्या करूँगी, मैं इसकी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे ऐड कर लूँगी। तो मतलब अगर 0 0 0 0 है तो मतलब किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं करा, 2 है मतलब 5 में से 2 लोगों ने 2 बार जो है इसका रिस्पॉन्स गया है, ठीक है। तो मुझे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड ऐसे कर लिया है। आप चाहो तो कितनी बार लाइक यहाँ पे नंबर 1 आया है वो आप काउंट फंक्शन से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे सम फंक्शन यूज़ करती हूँ। लेट मी ऐड CMP1 प्लस CMP4, एक सेकेंड, प्लस CMP5 प्लस CMP1 प्लस CMP2, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा 2 लिखा रहा है, मतलब 5 दिन में से सिर्फ 2 दिन जो है मेरा किसी ने ये कैंपेन खोल के देखा और उस पर रिस्पॉन्ड करा, बाकी किसी ने नहीं करा। 1 मतलब सिर्फ 1 दिन में करा है, ठीक है। 0 मतलब 5 दिन में कभी भी नहीं किसी ने रिस्पॉन्स करा, मतलब रिस्पॉन्स हम देख सकते हैं काफ़ी कम है इधर। बेसिकली मार्केटिंग अगर आप अच्छे से नहीं करोगे कैंपेन तो आपके रिस्पॉन्स बहुत कम ही आने वाले हैं, ठीक है। 0 1 0 1 0 1 यही दिखा रहा है, कहीं 3 भी नहीं है इधर यहाँ पे, मतलब कि 3 दिन भी किसी ने जो है अपना नहीं करा है इधर, ठीक है। 2 है इधर मैक्सिमम वैल्यू, ओके। अच्छा आपको मैक्सिमम वैल्यू भी देखने कितनी है तो अब आप वो भी चेक कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ मैक्स फंक्शन। अब मैं नहीं करे तो मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है ना। अगर मैं इसे डिलीट कर दिया तो मेरा टोटल कैंपेन का काम नहीं रहेगा, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ना ग्रुप कर लेते हैं। होम में जाके नॉट होम, एक सेकेंड, डेटा में जाके हम ऐसे ग्रुप कर लेंगे, ठीक है, ग्रुप। तो यहाँ पे मेरा ग्रुप हो गया, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो मेरा यहाँ पे कोलैप्स हो गया। अब मेरा बचा सिर्फ इधर टोटल कैंपेन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ मेरा क्या है, कैटलॉग पर वेब DS परचेजेस, ठीक है, वेब परचेजेस, कैटलॉग परचेजेस, स्टोर परचेजेस। तो इन सब का मैं भी इधर बना सकती हूँ कि भैया कितना टोटल परचेज यहाँ पे हुआ है। कुछ नहीं करना, इंसर्ट यहाँ पे अपना कॉलम टू द लेफ्ट, कॉलम यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, टोटल परचेजेस, ठीक है। ये सब लोग हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या कोई सोच सकता है? सब लोग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा डेटा जो है थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडेबल लगे, बिकॉज इन सब की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कंपनी को कुछ ऐसा एनालिटिक्स चाहिए हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ पे अगर लिखा हुआ है वेब परचेजेस कैटलॉग, ठीक है, उन्होंने मुझसे पूछा कि हमारे ना स्टोर का रेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो क्या अगर हम लोग स्टोर को का लीज अगर टाइम पीरियड अगर कैसे भी घर घटवा दे या रेंट अगर हम लोग लेना बंद कर दे, तो क्या मेरा वेब परचेजेस से क्या मेरा बिजनेस सही चल जाएगा इफ़ वी गो ऑल ऑनलाइन? ये एनालिटिक्स सब लोगों ने निकाले होंगे जब कोविड लॉकडाउन लगा था, ठीक है, तो उसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
तो डेटा आपको उस तरीके से आपको अपना मोल्ड करना है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसे प्योर जस्टिफिकेशन दे पाओ। जो मुझे निकालना है, मेरा क्या कंटेंट मुझे निकालना है कि मेरा किस टाइप का कस्टमर रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, और कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो उसका एनालिटिक्स हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। तो एक होमवर्क तो मैंने अब आपको दिया ही था, तो आई होप वो करेंगे, वो आपका इसी से होगा, एक्सेप्टेड CMP वगैरह जो है ना। अच्छा, ये ऐड नहीं हुआ क्या 2? कोई नहीं, आप इसे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 2 ऐड नहीं हुआ, कोई नहीं, यू कैन अगेन अनग्रुप एंड रीग्रुप, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, टोटल परचेजेस में इक्वल्स टू सम, ठीक है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे डेटा एनालिस्ट बनना बिल्कुल जिसका मन में है कि मैं तो बनूंगा ही बनूंगा, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, उसको जितने भी यहाँ पे डेटा सेट्स डेटा यहाँ पे दे रखा है ना, उन सब का कुछ ना कुछ एनालिटिक्स तो उसे निकालना ही चाहिए। ऑपरेंट और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, यहाँ पे हमने एक और प्लस मार्क ऐड कर दिया, एक सेकेंड, ठीक है। अब एंटर करते हैं, अब आ गया, ठीक है, टोटल परचेजेस। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको अगेन वी विल ग्रुप इट, ठीक है, ग्रुप हो गया, बंद कर दूँ। ओके, तो वी हैव टोटल परचेजेस, वी हैव टोटल कैंपेन्स, कितना में कैंपेन्स, कितने दिन में कितना रिस्पॉन्स हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि जिस बंदे को बिजनेस एनालिस्ट बनना है उसे क्या करना चाहिए, जितना भी यहाँ पे डेटा है उसके अलग अलग एनालिटिक्स निकालो, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे एक टाइप का एनालिटिक्स कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप इसमें एक तो था ही, दैट वाज CMP, लाइक कितने क्या कैंपेन बढ़ाने पे, ये कैंपेन के दिन बढ़ाने पे क्या मेरा कुछ फ़ायदा होगा, या कैंपेन के दिन कम करने में क्या मेरा एक्सपेंसेस का क्या कम हो सकती हैं, या टोटल, या जो अभी हमने कहा था टोटल परचेजेस, आप इस पे निकाल सकते हो कि क्या मेरा, अगर मैं टोटल ऑनलाइन चला जाऊँ क्या मेरा काम चलेगा, या क्योंकि ऑनलाइन में होस्टिंग की फ़ीस भी लगती है, तो अगर मैं ऑनलाइन हटा ही दूँ पूरा तो क्या उससे मेरा काम चलेगा, ठीक है। तो ये सब जो है आप एनालिटिक्स इसमें निकाल सकते हो। देयर इज़ नो लिमिट to what type of analytics you can find out, it depends on the situation कि जो आपकी कंपनी है आपसे क्या डिमांड कर रही है, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं हमारे नेक्स्ट काम की तरफ, ठीक है। तो ये सब तो हमने जो है वो यहाँ पे कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट एंड बिल्ड अ एनालिटिक्स मॉडल। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक पिवट टेबल बनाना चाहूँगी। वी विल गो टू द पिवट टेबल ओवर हियर, मुझे नई वर्कशीट में चाहिए, ठीक है। अब मैं निकालना चाहती हूँ कि मेरा किस टाइप का ऑडियंस, मतलब मैरिड है, अनमैरिड है, मार्शल स्टेटस क्या है उनका, जिनको मुझे टारगेट करना है। क्योंकि मुझे कंपनी ने मुझसे क्या पूछा है, मेरी क्या ऑडियंस है, मेरा मतलब रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा कौन लोग कर रहे हैं, किस टाइप के लोग कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे वो निकालना है। तो कौन लोग कर रहे हैं के लिए मैं क्या करूँगी, आई विल हैव रोज़ में हम लोग मार्शल स्टेटस डाल देंगे, और वैल्यूज़ में हम लोग क्या डालेंगे, सोचो, खुद सोचो। आईडी जो था ना, आईडी था कि किस आईडी से वो परचेज हुआ है। अगर मैं कितनी आईडीज, क्योंकि एवरी आईडी इज यूनिक, अगर मैं कितनी आईडीज गई हैं वो निकालूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि एक कैटेगरी में से कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है। समझ रहे हो, बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि एवरी टाइम यू विल बी अवेलेबल विद एवरी टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आईडी का यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं उसका काउंट ले लूँ तो आईडी को हम लोग वैल्यूज़ में डाल देंगे। यहाँ पे इफ़ यू नॉट एबल टू सी बिकॉज ऑफ द फेस, तो मैं बताती हूँ यहाँ पे सम ऑफ आईडी लिखा रहा है, मुझे सम नहीं चाहिए, इट विल गिव मी रॉन्ग आंसर्स। मुझे काउंट चाहिए कि कितनी बार परचेज हुआ है, ठीक है, कितनी बार परचेजेस हुई है। तो उसके लिए मैं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके, यहाँ पे आ रहा है वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, उस पे जाएंगे। यहाँ मेरा आ रहा है काउंट, यहाँ पे सम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो आई विल पिक ऑन काउंट ऑफ आईडी एंड क्लिक ऑन ओके। नाउ यू विल सी कि मेरा कितनी बार परचेज करा है अलोन, सिंगल या जो अलोन लोगों ने,
अलोन और सिंगल में डिफरेंस है क्या? होगा भाई, पता नहीं, हम तो दोनों में से किसी में नहीं आते। ठीक है, तो अलोन और सिंगल, देन वी हैव टुगेदर, विडो, योलो। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं जो हमारे कंपनी ने यहाँ पे डाल रखी है। लेकिन ऐसे भी देखना थोड़ा डिफिकल्ट है। हम देख सकते हैं कि मैथ का बस ज़्यादा है बिकॉज इट आर 863 वैल्यूज नॉर्मल मैथ्स। ठीक है, लेकिन चार्ट में देखने का मज़ा ही कुछ और है। तो जिसको चार्ट में देखने के लिए आप पिवट चार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपना टाइप ऑफ चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन चार्ट भी है आपके पास, पाई चार्ट भी है आपके पास, बार चार्ट भी है आपके पास, एरिया चार्ट भी है आपके पास। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर पाई चार्ट। इसमें ये सुंदर लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। आपको वैसा चार्ट देखना है जिसमें एनालिटिक्स सबसे इजीली हो पाए। ठीक है, इसमें इतना सही नहीं हो पाएगा, इट इज़ नॉट लुकिंग नॉट प्रिसाइज, क्योंकि मेरा इस टाइप का डेटा ही नहीं है, तो मुझे ये चूज़ नहीं करना है। लेट्स गो फॉर डोनट ओवर हियर। डोनट पे हम लोग गए, ओके पे क्लिक करा, ये देखिए बड़ा मज़ेदार चार्ट आ गया। ठीक है, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं डिज़ाइन पे जाके। सॉरी, अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो आपको परसेंटेजेस भी देखिए आ जाएंगे, 39%, 21%, 26%। तो दिस इज़ वेरी प्रीटी इंपॉर्टेंट, ये भी सुंदर लग रहा है। चलिए इस पे चलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे इधर आ जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पे जाके कुछ भी यू कैन फॉर्मेट चार्ट एरिया, लाइक मुझे इसका चार्ट एरिया पसंद नहीं आ रहा है, इसको पहले काट देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना जो कोई भी है, लेट्स गो फॉर ग्रेडियंट फिल अगर हम लोग जाएं तो कुछ ऐसा दिख जाएगा, पैटर्न फिल जाएं। ठीक है, सो दीज आर द टाइप ऑफ दैट यू कैन हैव। ठीक है, अब इसे भी काट देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये था मेरा चार्ट। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि जो मैरिड लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मेरा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। क्या पता चला? जो मैरिड लोग हैं सबसे ज़्यादा मेरा प्रोडक्ट जो है वो खरीद रहे हैं। ठीक है, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा ना, मतलब कि समझ आ रहा है लेकिन इतना क्लियर नहीं है। सो लेट्स नॉट सॉलिड फिल करके देखें तो हाँ, ये भी ठीक ठाक ही है, कुछ खास नहीं है। ब्लैक, नो नॉट एट ऑल, इसको वाइट ही कर रहने देते, कोई नहीं, चलो ठीक है। अब ये आ गया मेरा। ठीक है, मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा मैरिड लोग सबसे ज़्यादा जो है मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो मेरा फोकस ऑडियंस मैरिड लोग होना चाहिए। मैरिड के कंपैरेबल भी एक है, दैट इज़ दिस वन, दिस इज़ 26% एंड दिस इज़ 39%, और एक सेकेंड, एंड दिस वैल्यू इज़ 21%। तो ये मेरा टुगेदर है, मतलब जो लोग साथ साथ रहते हैं। ठीक है, वो मेरा है ये वैल्यू। तो मतलब मुझे कैसे लोगों को मुझे कैटेगराइज, मुझे फोकस करना है ऐसे लोग जो साथ रहते हैं, और ज़्यादा प्रेफरेंस जो लोग मैरिड है। गॉट इट? तो इस टाइप के जो लोग हैं वो मेरे प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा खरीद रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है सिंगल, तो थर्ड प्रेफरेंस आती है मेरी सिंगल। ठीक है गाइस, तो इससे हमने ये एनालिटिक्स निकाले कि मेरे जो मैरिड लोग हैं और जो मेरे लोग पास पास हैं वो लोग मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो हमारा फोकस उन पे होना चाहिए। अब मुझसे आगे कोई पूछेगा कि भैया आपने निकाला, मैंने बोला हाँ, तो बोलेंगे आप किस पे फोकस करा जाए, बोला कि ऐसे लोगों पे करो या जो मैरिड है या जो साथ है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब अपना अगला एनालिसिस हम लोग निकालते हैं। मार्केटिंग पे हम लोग चले। पिवट टेबल सबसे ज़्यादा आसान तरीके से करता है। अच्छा, पिवट टेबल अगर आपको ऑप्शंस भी चाहिए होंगे ना, तो कंट्रोल क्यों दबा दो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, सपोज कि बिल्कुल नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से निकालूं एनालिटिक्स, तो एक काम करो ना, यहाँ पे टेबल्स पे आपको खुद ऑप्शंस मिल जाएंगे कि सम ऑफ मिंट, वाइन्स, फ्रूट्स, ठीक है, फिश प्रोडक्ट्स वगैरह। तो यहाँ पे आपके पास अपने आप प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे या अपने आप कुछ कैटेगरीज मिल जाएंगी, वहाँ से उठा के आप कर सकते हो। तो विल अगेन गो टू पिवट टेबल, न्यू वर्कशीट पे चाहिए मुझे, इसको रीनेम कर देते हैं, रीनेम इट बाय मार्शल स्टेटस कर देते हैं। ओके, डन।
अब शीट 2 पे आते हैं। शीट 2 पे हम लोग देखते हैं कि कौन से महीने में मेरी ज़्यादा सेलिंग हो रही है, ठीक है। तो अगेन हम एक चीज़ तो क्लियर है, अब अमाउंट ऑफ सेलिंग देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आईडी को वैल्यूज़ में डालेंगे, आपका सम आ रहा है तो वैल्यू फील्ड सेटिंग से उसे हम लोग काउंट पे क्लिक कर देंगे, काउंट आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना था कि मेरे किस मंथ में हो रही है, तो हमने एक मंथ का कॉलम बनाया था, राइट। मंथ का कॉलम हम लोग रोज में डाल देंगे, ठीक है। और अगर आपको ये भी चेक करना है कि किस ईयर में हो रही है, तो ईयर को आप फिल्टर से, ईयर का इतना मतलब नहीं रहेगा, फिर भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। किसी ने पूछ लिया तो कि भैया बताओ कि क्या ईयर वाइज कोई चेंज आया है, तो उसके लिए आप डाल सकते हैं। और मेरे हिसाब से इधर ज़्यादा जो ज़्यादा डालना सही रहेगा वो रहेगा मार्शल स्टेटस ही इसके फिल्टर्स में, ताकि किस टाइप की जनता कौन से महीने में ज़्यादा प्रोडक्ट्स ले रही है, ठीक है। तो ये हमने बनाया यहाँ पे पिवट टेबल। अब फटाफट यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इसका पिवट चार्ट, ठीक है। कौन सा ले, ये हमने लिया था, ये भी ले सकते हो, पर इसमें ना ये ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि इसमें वैल्यूज़ आपको अच्छे से दिख जाती है, ठीक है। यू कैन टेक दिस वन, बट आई विल गो फॉर द कॉलम पे, ओके। यहाँ पे हिस्टोग्राम अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे उसके का टाइप नहीं है, कैसा बनाओगे इसका हिस्टोग्राम, है ना। तो कॉलम आया, ओके, क्लिक करा, ये देखिए ये आपका बन गया प्यारा सा चार्ट। यहाँ मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि मेरा जो 7th मंथ है और जो 8th मंथ है उसमें सबसे ज़्यादा मेरा जो वैल्यू चेंज हुआ है वो इधर हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम मेरा इधर ही है, 222 इधर, 216। तो मैक्सिमम मेरा अगस्त में जो मेरी है वो सेलिंग हुई है। ईयर में अगर हम लोग जाए तो कौन से ईयर में हुई है, मतलब कि 2014 का डेटा दिखाओ, तो 2014 में देखिए बस ये ही डेटा है, वी डोंट हैव मच डेटा। तो ईयर फिर 13 का देखते हैं भाई, 13 में क्या हुआ है, 13 का हमारे पास फुल डेटा है, ओके। तो 13 में हमारे पास जो 10th मंथ है उसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है, 7 में भी काफ़ी है, 5th में भी है, बट मैक्सिमम हमारी 10th मंथ में गई है, ठीक है। 12 का देखिए हम लोग, तो देखिए क्या आता है, ओके। तो 12 का मैप डेटा कंप्लीट नहीं है। तो बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे पास डेटा कितना है, किस तरीके का है, ठीक है। इसका मार्शल स्टेटस देखिए तो अगर सबसे ज़्यादा मैरिड लोग थे ना, तो मैरिड लोग देते सबसे ज़्यादा कब बाय करते हैं, तो वी कैन सी मैरिड लोग भी 8 मंथ में ही मैक्सिमम लोग बाय करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो लोग साथ रहते हैं टुगेदर, ओके। तो टुगेदर वाले लोग भी अगस्त के महीने में ही मैक्सिमम परचेजेस करते हैं, ठीक है। सबसे कम था हमारा विडो, राइट। तो विडो पे ओके क्लिक करते हैं। तो जो विडो लोग हैं वो सितंबर के महीने में ज़्यादा करते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा अपना प्रोडक्ट बनाना हो जो विडो स्पेसिफिक हो, तो सितंबर के महीने में करेंगे, आपके मैक्सिमम प्रॉफिट्स आएंगे। उसके बाद हमारा इतना कुछ खास कुछ बढ़ाव नहीं है। सो सितंबर अक्टूबर में आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत इधर नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लेट्स अगेन गो टू ऑल, क्लिक ऑन ओके। तो इससे हमें पता चल सकता है कि हमारी किस टाइप की जनता कब अपना ज़्यादा माल खरीद रही है, ठीक है। इसमें ईयर का ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं क्योंकि वापस डेटा कंप्लीट नहीं है इधर, सो ईयर को हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया हो, ठीक है। अब जब भी कोई कंपनी अपना मार्केटिंग कैंपेन डिज़ाइन करती है ना, वो इस तरीके से करती है कि लोग समझ पाए। अगर मैं, क्योंकि मैं अगर या मैं छोड़ो कोई और बंदा है, ठीक है, वो अपना मार्केटिंग में है, वो उसने पूरा कैंपेन अपना डिज़ाइन करा, इसके लिए अलग से टीम बैठती है, ठीक है। तो वो टीम है, उन्होंने कोर्सेज करे हुए हैं, उन्होंने लाइक डिग्रीज ले रखी हैं इसके ऊपर, उनको काफ़ी नॉलेज है और दे वांट कि वो अपना पूरा नॉलेज अपने कैंपेन में डालें, है ना, है ना। तो वो क्या करेंगे, वो कुछ अलग अलग तरीके के वो टर्म्स यूज़ कर सकते हैं या वो कुछ डेटा दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जो जनता है उसे समझ में ना आए, तो किस लेवल की टेक्निकलिटी यूज़ करनी है उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जनता का टाइप क्या, मतलब कितनी पढ़ी लिखी जनता है।
तो उसके लिए हम लोग इसका अलग से एनालिटिक्स निकालेंगे, ये भी ज़रूरी है। मार्केटिंग कैंपेन हमने चलाया तो एडवर्टाइजिंग भी आगे हम लोग करने वाले हैं ना, उसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, पैम्पलेट्स वगैरह भी हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। या हम लोग जो स्टोर्स के ऊपर भी करेंगे या सेलिंग, एक्सटेंसिव सेलिंग करेंगे, तो उसमें ही हमें पता चलेगा कि किस टाइप के लोग जो है ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट ले रहे हैं। उसके लिए अगेन कम टू द डेटा, इंसर्ट पिवटेल। अब तो शायद आपको याद ही हो गया क्या करना है। आई थिंक अब तो बहुत ज़्यादा ईजी। क्या करोगे, अगेन वैल्यू पे जाओगे, इसका चेंज करोगे, फील्ड सेटिंग्स में जाके काउंट पे चले जाओगे, ओके ठीक है। अब हमारा एजुकेशन को हम लोग रोज़ में डालेंगे, ठीक है। इसका चार्ट बनाएंगे और बार चार्ट भी अच्छा लग रहा है ना। और पाई चार्ट भी बड़ा सही लग रहा है, ठीक है। पाई चार्ट लेते हैं इसका, ठीक है, ओके ठीक है। तो यहाँ से मुझे बहुत साफ साफ दिख रहा है कि अराउंड 50% मेरी जनता एवरेजली पढ़ी लिखी है। लाइक 50% जनता ने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है। और जो सबसे कम कैटेगरी के हैं वो है बेसिक, और लाइक बेसिक ही है, राइट। एंड देन वी हैव दिस है टू एंड साइकिल। तो बेसिकली हमारी कंपनीज ने कैटेगरीज बना रही कि बेसिक एंड टू एंड साइकिल। सो बेसिकली इट इज़ लाइक जो हमारे स्कूल में जो बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे क्या ही खरीदेंगे, या स्कूल के बच्चों का जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो लोग इतना ज़्यादा जो है शॉपिंग पे विश्वास नहीं रखते फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मार्केट, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो हमारी जनता है वो बेसिकली ग्रेजुएट्स है मोस्टली, तो इसमें हमारा टोटल फोकस यहीं पे रहेगा। तो मार्केटिंग टीम को हम ये डेटा जाके दे देंगे और वो अपना कैंपेन उसी तरीके से डिज़ाइन करेंगे जो कि ग्रेजुएट्स, और नेक्स्ट माई कैटेगरी पीएचडी तो काफ़ी सही हो गया। तो जो कैंपेन एक ग्रेजुएट समझ सकता है वो कैंपेन एक पीएचडी तो पक्का ही पक्का समझ जाएगा। तो उनका डिज़ाइनिंग इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, तो ये था हमारा टोटल यहाँ पे एनालिटिक्स। आई रियली होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो बेसिकली अगर हम लोग जाके इधर लिखना चाहें तो बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे हमारे रिजल्ट्स में, लेट अस गो एंड सी। तो चलिए हम यहाँ पे हमारे जो है रिजल्ट्स इधर लिखते हैं, ठीक है। सो क्योंकि हमें ये आगे सबमिट भी तो करनी पड़ेगी ना डेटा एनालिस्ट को, राइट। ड्रॉ कलर ब्लैक ही लेंगे इसका, चलो ठीक है। तो हमारा पहला हमारा रिजल्ट इसमें क्या निकला कि मैरिड कपल्स, मैरिड और टुगेदर कपल्स is our target audience, ठीक है। और इसको जो है आप हाईलाइट कर सकते हैं, मैरिड एंड टुगेदर, ठीक है। तो सेकंड हम लोग देखते हैं मोस्ट, या मोस्ट की जगह लेट्स राइट द टोटल वे ओनली, कितना है 50% ऑफ टारगेट ऑडियंस, या 50% ऑफ ऑडियंस लिखेंगे बिकॉज टारगेट ऑडियंस वुड बी बायस्ड, ठीक है। 50% ऑफ ऑडियंस इज ग्रेजुएटेड पे दोबारा से फोकस, ठीक है। तो जो बंदा समझ जाएगा कि पढ़ी लिखी जनता जो है हमारा सामान जो है वो ज़्यादा ले रही है, ठीक है। मोस्ट इंक्रीज इन सेल्स इज सीन इन अगस्त, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और चौथा क्या कि मैक्सिमम सेल्स रिपोर्टेड इन, कौन से महीने में हमारा मैक्सिमम सेल रिपोर्टेड था, इट वाज
in the third month and in the fifth month, right? इन मार्च, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है? इन मार्च एंड मे, ठीक है? तो इस महीने में जो हमारा सबसे ज़्यादा जो है वो सेल था, मार्च होता है ना थर्ड, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इस महीने में हमारा जो सबसे ज़्यादा जो है सेल्स वो यहाँ पे था, ठीक है? तो अब ये फाइनल रिपोर्ट जब आप अपने सीनियर को दोगे या जब आप जो भी आपसे मांगेगा उसको दोगे, तो उसको इससे ये समझ आ जाएगा कि उसे कब अपना अच्छे से अपना रिस्पॉन्स इधर देना है। तो लेट्स सी कि क्या हमारा इधर कॉन्टेक्स्ट जो हमने लिया था वो पूरा हुआ, ठीक है? द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिडिक्ट हु विल रिस्पॉन्ड टू एन ऑफर फॉर प्रोडक्ट और सर्विस। तो जो हु वाला रिस्पॉन्स था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। कौन रिस्पॉन्ड करेगा? मैरिड या टुगेदर कपल ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे। किस टाइप के हैं वो? ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है? कब सबसे ज़्यादा लेते हैं प्रोडक्ट्स? अगस्त में लेते हैं। और लाइक इंक्रीज, अच्छा इन दोनों पॉइंट में डिफरेंस भी देखिएगा। थर्ड और फोर्थ पॉइंट में क्या डिफरेंस है? मोस्ट इंक्रीज मतलब ज़्यादा चेंज मेरा इंक्रीज में अगस्त में हो रहा है, और मैक्सिमम सेल्स कहाँ पे हुई है? मार्च में। और अच्छा अगस्त भी इधर लिखेंगे कि अगस्त भी लिखना तो काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है? मार्च, एक सेकेंड, मार्च में एंड अगस्त, ठीक है? तो ये निकला है हमारा टोटल यहाँ पे रिजल्ट। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि कैसे हम लोगों ने बिजनेस एनालिटिक्स की मदद से इसे निकाला है, ठीक है? तो गाइज ये था हमारे आज की क्लास में। इसके साथ आप अपना होमवर्क भी लिख लीजिए या जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? बिकॉज सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करने से ही होगा ना। तो होमवर्क में आपको ये बताना है एनालिटिक्स ऑफ कैंपेन रिस्पॉन्स, ठीक है? फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितने टाइम में हमारा रिस्पॉन्स आता है। इसके क्वेश्चन के फॉर्मेट में चेंज करते हैं। लाइक अगर, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछेगा, आपको स्टेटमेंट नहीं दी जाएगी, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर मैं एक कंपनी में सीईओ हूँ तो मैं आपसे पूछूंगी, शुड वी डिक्रीज द कैंपेन पीरियड, ठीक है? पहला क्वेश्चन तो ये है, इसका डिटेल एनालिसिस आपको निकालना है, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि हाँ, कैन वी गो कंप्लीटली ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है? और एक चीज जो हम लोग यहाँ पे और कर सकते थे, लाइक वो चीज़ थी कि हमारा किस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे खरीदा जा रहा है। जैसे कि फ्रूट्स, वाइन्स और मीट है और फिश प्रोडक्ट्स है, ठीक है? तो उसका भी आप लोग यहाँ पे निकालेंगे कि विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट is sold the most, ठीक है? क्योंकि मैंने ये मेरी प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में आपको दिखाया था, तो इसका थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूंगी। बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे, राइट? इंसर्ट करेंगे दोबारा से हमारा पिवट टेबल, ठीक है? हिंट दे रही हूँ, पूरा नहीं बता रही, आपको खुद करना है वो, ठीक है? कैसे करोगे? यहाँ पे हम लोग आए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगेन वी कैन गो टू कॉलम आईडी। यहाँ पे इसको काउंट पे अगर हम लोग इसका चेंज कर ले तो, ठीक है? और क्या था हमारा? फ्रूट्स, वाइन्स वगैरह, ठीक है? उसको हम लोग रोज में डालेंगे या कॉलम में डालना सही रहेगा? नहीं, रोज में डालेंगे, ठीक है? फ्रूट्स और
meat products. No, this is not looking fine, so we will put it in values only. ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया. अब मुझे किस टाइप का बंदा ले रहा है उसके लिए मुझे मास्टर स्टेटस पे जाना है और मेरा ये आ गया वैल्यू. ठीक है, तो ये हमने करा. अब पिवट चार्ट पे जाके आप इसे निकाल सकते हैं ये रहा. ठीक है, तो बेसिकली अब ये यहाँ से आपको करना है. पिवट चार्ट से आपको बताना है कि भाई किस टाइप का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है. ठीक है, सो व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज सेलिंग द मोस्ट एंड कौन सा मुझे ज़्यादा सेल करना चाहिए, कौन सी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट मेरा सेल हो रहा है. ठीक है, तो ये सब जो है वो आपको यहाँ पे इधर करना है. ठीक है गाइस, ओके एवरीवन, सो आई रियली होप कि आपको समझ में आया हो कि हमने यहाँ पे क्या करा है. ठीक है, सो ये था हमारा डेटा एनालिटिक्स फॉर द मार्केटिंग कैंपेन. ओके, फिर यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं. अब आप जो है ये फाइल अपने सीनियर को या अपने CEO, अपने CTO को जो भी है भेज सकते हैं एंड ही विल टोटली अंडरस्टैंड. ठीक है, ओके गाइज, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. आई रियली होप कि आप अपना होमवर्क अच्छे से करें एंड प्रैक्टिस करें. ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, नॉट ओनली मैन. ओके, okay guys, so bye bye everyone, have a nice day ahead of you, have a beautiful day ahead of you, bye bye.